देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सरुदेवेन संस्था सरुरातिर्वत्या दुषानुमग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा जगमे प्राणाय इदं नमः ओम भर्वाय प्राणाय स्वाहा इदं भर्वाय प्राणाय इदं नमः ओम स्वादिताय ज्ञानाय स्वाहा स्वादिताय ज्ञानाय इदं नमः ओम भूर्भुवस्सुरग्निवागन्तेभ्यः प्राणवायुभ्यः स्वाहा नवनिवादितेभ्यः प्राणवायुभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरग्निकं ब्रह्म सर्वं स्वाहा ओम यां मेधां वेदनकृतस्तु पादते तया मामध्ये मेधाग्नि मेधाग्निं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् यो यो धस्मजोरान मेनो भवितांति नमो किं विदेम स्वाहा स्वाहा बोलते ही डालना है गुरु और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम यज्ञ जैसे श्रेष्ठतम कर्मों को किए दुनिया में यज्ञ से श्रेष्ठतम कर्म कोई भी नहीं है। भोपाल में जब गैस रिसा था तो विषैले गैस से सारे लोग मारे गए थे। एक कुशवाहा परिवार और एक राठौर परिवार था जो बच गया। उन्होंने अपने घर में यज्ञ किए थे। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि सारे लोग मारे गए तो ये क्यों बच गए। तो उन लोगों ने बताया कि हमने अपने घर में यज्ञ किए थे घी से और गाय के गोबर के कंडे से। तो घी से जब यज्ञ करते हैं तो घी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बाहर धकेल देती है और वो 2-3 किलोमीटर के रेंज में जितने भी व्यक्ति थे वो सब नहीं मरे और बच गए। तो वैज्ञानिकों का ये बड़ा रिसर्च है। और अभी हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी 12 फरवरी को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जन्मोत्सव के अवसर पर यज्ञ के द्वारा उन्होंने यज्ञ करके सारी दुनिया के लोगों को संदेश दिया है कि यज्ञ जो है संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। और आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद जी के 200वें जन्मोत्सव के अवसर पर घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ की कामनाओं को गांव-गांव गुरुकुल खोलने की कामनाओं को साकार करने के लिए जगह जगह प्रयास कर रहा है। हमारे भाई राजीव जी हैं वो अंत तक के प्रयास से आप लोगों के जनता तक संदेश देना चाहते हैं। नहीं सिर्फ राजीव जी नहीं, डॉक्टर राजीव बोलिए। डॉक्टर राजीव भैया हैं तो पहचान ही खो जाएगा। जो अंत तक के माध्यम से जो चैनल है उसके माध्यम से ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचे कि यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है। और दुनिया के लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऋषि कौन है? अग्नि। यजुर्वेद का वायु, सामवेद का आदित्य, अथर्ववेद का अंगिरा। ऋग्वेद में कौन सा विषय है? ज्ञान कांड। यजुर्वेद में कर्म कांड, सामवेद में उपासना और संगीत, अथर्ववेद में विज्ञान। संसार की जितने भी चीजें हैं वो सब वेद से लिया गया है। एरोप्लेन बनाना, मोबाइल बनाना, जितने भी यंत्र है आविष्कार के समान है
और वैदिक औषधियाँ है, ये सारे वेद में भरे हुए खजाने हैं। इसलिए वेद को कहा विद ज्ञाने विद लाभे विद सत्यायाम, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्या की प्रतीति होती है और लाभ होता है, उसे हम वेद कहते हैं। इसलिए वेद जो है अनंत ज्ञान का खजाना है। तो आओ लौट चलो वेदों की ओर, महर्षि ज्ञान के नारा को सार्थक करें। किण्वंतो विश्वमार्यम, किण्वंतो विश्वमार्यम। नमस्ते जी, नमस्ते जी। उनके मूल जो तत्व है उनको आप सामग्री में मिलाइए और हवन करिए। उससे जो श्वास के द्वारा आपके अंदर जाएगा वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा और आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। इसलिए जब यज्ञ करते हैं तो गिलोय तो अवश्य मिलाइए और इस प्रकार से जड़ी बूटियों को भी मिला करके आप यज्ञ करिए तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो 15 मिनट का समय माता जी ने दिया था, तो मैं ज्यादा इसलिए इन बातों को बताने के लिए प्रयास किया। हम बहुत सारी बातों को बताते तो हैं, लेकिन वह बात हमारे ऊपर से चला भी जाता है और हमारे काम का भी नहीं होता है। तो ऐसी बात हम आपको बता दें जो आपके काम का हो। अब हम सुखी रहने के लिए एक सूत्र बता देते हैं, सुखी कैसे रहेंगे। तो हमने सुखी रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए 3 टैबलेट बताए हैं। पीछे भी एक बार बताया था, 3 टैबलेट भूल भी गए होंगे, जिनको याद होगा तो उनको पुनरावृत्ति हो जाएगा और जो नए आए हैं उनको भी पता लग जाएगा 3 टैबलेट क्या है। पहला टैबलेट है, उसका नाम है टेंशन फ्री टैबलेट। सब लोग बोलिए, कौन सा टैबलेट है? टेंशन फ्री टैबलेट। टेंशन फ्री अगर टैबलेट खाएंगे तो बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे। आप ये मत मान लीजिए कि मेरे पास डायबिटीज है, मेरे पास कैंसर है, मेरे पास शुगर है, तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, एकदम गारंटी है। इसलिए दिमाग से उतार लीजिए कि मेरे पास रोग है, हम तो चंगे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं हो गया, तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो टेंशन फ्री टैबलेट खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। दूसरा टैबलेट सब बोलिए, यज्ञ, योग, आसन, प्राणायाम। पहले वाला 250 mg का था, दूसरा वाला 500 mg का, थोड़ा बड़ा। यज्ञ, योग, आसन, प्राणायाम करेंगे तो आप बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे। और तीसरा टैबलेट है वो 1000 mg का है, क्योंकि डॉक्टर साहब पहले छोटा लिखते हैं, फिर बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं। 1000 mg का टैबलेट जो है वो है, सब बोलिए, हित भू, मित भू, ऋत भू। हितकारी भोजन करना, कम खाना और स्वास्थ्य के अनुकूल खाना। डायबिटीज है, रसगुल्ला आ गया तो चलो खा लेते हैं 2-4, कोई बात नहीं, दवा खा लेंगे ऊपर से। तो इनको ध्यान में रख करके आप रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अब सुखी रहने के सूत्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताए हैं, वो सूत्र मैं आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। स्वामी जी लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाषा उनका के वेद विषय में, जो व्यक्ति, सब बोलिए, जो व्यक्ति जगत में जितना जितना उपकार का कार्य करता है परमात्मा की व्यवस्था से, उसको उतना उतना ही सुख मिलता है। सुख परमात्मा की व्यवस्था से मिलता है। जितना जितना हम अच्छे कार्यों को करते हैं उतना उतना हमें सुख मिलता है। अच्छे कार्यों को करने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब आनंद आएगा तो सुख आ जाएगा साथ में। तो ये मैं ये प्रधानी को विराम दूंगा। 4 पंक्ति सब मेरे साथ बोलिए और हम वाणी को विराम देंगे। भूल मत जाना नाम प्रभु ओम का, बोलिए। मत जाना नाम प्रभु ओम का, भूल मत जाना काम प्रभु ओम का, मत जाना काम प्रभु, भूल मत जाना ज्ञान प्रभु ओम का, मत जाना ज्ञान प्रभु, भूल मत जाना एहसान प्रभु ओम का। मत जाना एहसान प्रभु, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे प्रभु मोर। ये ज्ञान मेरा नहीं था, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान कहीं से एकत्र हुआ, वो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबों को स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना हम चाहते हैं। हम समस्तीपुर में एक छोटा सा गुरुकुल भी चलाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वेद प्रचार का कार्य भी करते हैं और कभी कभी आपका दर्शन हो जाता है, आपके आशीर्वाद भी मिलते हैं और आपका सहयोग भी मिलता है।
इति ओम शम।